पी टी आई की मरकजी क़यादत को 9 मई के चौथे केस में भी सजाएं। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद। शेख राशिद शफीक, कमल शोजब, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल सजा। रुकने पंजाब असम्बली इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद का हुक्म। मजमूई तौर पर 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। MPA शेख शाहिद जावेद समेत 14 मुजरिमान को 3-3 साल की सजा। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से दरियाए सतलज बिफर गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,37,770 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात ज़ेरे-आब। आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान। चूनिया में दरिया सतलज में सैलाब की तबाहकारियां। पानी करीबी देहात में दाखिल हो गया। बिजली का तार गिर गया। पाकपतन और बूरेवाला में तबाही। चिश्तिया रोड पर शगाफ। सैकड़ों देहात का जमीनी राबिता मुनक़ते। बहावलपुर में दरिया सतलज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। मसरूर में नाला डेक का पुराना बंद टूट गया। हजारों एकड़ धान की फसल मुतासर होने का खदशा। हेड सुलेमान की, हेड मराला, खान की और कादिराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए तवी में पानी का बहाव तेज। दरियाए चिनाब में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात डूबने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। ठंडी हवाओं से मौसम के तेवर बदल गए। हब्स खत्म होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरात, जहलम और गुजरांवाला के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाड़काना, नोडेरो, मेहराबपुर में तेज हवाओं के साथ घन गरज। शहदादपुर, कुंडियारो और घड़ी खैरों में भी बादल जमकर बरसे। कई इलाकों में पानी जमा। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में भी बारिश। बिजली की फराहमी मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। तालीदास गांव में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन के लिए खेमे लगा दिए गए। शाहराह खिजर की बहाली पर काम का आगाज। दाइन पुल बहाल न होने से 3000 की बस्ती शहर से कट के रह गई। मसनूई झील में पानी भी कम होने लगा। जंगलात की कटाई, इलाके में ग्लेशियर्स पिघलने और क्लाउड बर्स्ट की बड़ी वजह। महकमा जंगलात का एक्शन। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी लकड़ी जब्त कर ली। ईरान की पाकिस्तान को सलाह मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया बारिश और सैलाब से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सिकंदर मोमिनी की जान बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत। कहा ब्रादर हमसाया मुल्क की हर तरह मदद के लिए तैयार हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना है। सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की संगीन सूरत हाल पर जद्दा में OIC वज़राए खारिजा का गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर खारिजा का खिताब। तुर्क वज़ीर खारिजा ने कहा गजा में कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद का दाखिला यकीनी बनाया जाए। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनुस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब बमबारी। 4 सहाफियों समेत 19 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। तादाद 62,600 से तजावज कर गई। शहर में भूख के डेरे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 8 अफराद जान से गए। गजा में कहत की सूरत हाल जहन्नुम जैसी है। फौरी इक़दामात न किए गए तो हालात खराब हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA ने खबरदार कर दिया। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। 6 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। वज़ीर आला पंजाब के एहसास में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म का इशाइया। मरियम नवाज के तरक्की के विजन और इक़दामात की तारीफ। नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा थाईलैंड की कारोबारी बिरादरी मुराद से फायदा उठाए।
سعید غنی کے بھائی کے خلاف سرکاری اہلکار پر تشدد کا کیس، فرحان غنی اور دیگر ملزمان کا 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ۔ مدعی کہاں ہے اور ادارے کا نام کیا ہے؟ دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ کیسے لگ گئی؟ جج کا سوال۔ تشدد نہیں کیا، الزام غلط ہے، فرحان غنی کا بیان۔ دیر کے مختلف علاقوں میں فتنہ الخوارج کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن، دوبندو، بری کوٹ، سلام کوٹ، ہتن درہ میں 5 دہشت گرد ہلاک، 1 شہری شہید ہو گیا، 8 پولیس اہلکار زخمی۔ ہلاک دہشت گرد پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھے۔ شہید شہری یار محمد کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔ کراچی کے ٹرک روڈ انڈر پاس پر ٹریفک حادثہ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق تیز رفتار مسافر بس نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری، ڈرائیور پولیس کے حوالے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ سنا پہلی بار ورلڈ کپ کی ٹیم کی قیادت کرے گی۔ ایمان فاطمہ پہلی بار اسکواڈ میں منتخب۔ نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شفال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول۔ قومی ٹیم اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گی۔ پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش اور دوسرا میچ 5 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ سعودی عرب میں ای سپورٹس کلب ورلڈ کپ کا ٹائٹل سعودی ٹیم فیلکن نے جیت لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فاتح ٹیم کو ٹرافی دی۔ ایونٹ کے گلوبل ایمبیسڈر رونالڈو کی سٹیج پر آمد، چیمپئن ٹیم کے ہمراہ تصاویر بھی بنوائیں۔ شاندار آتش بازی سے آسمان چکمگا اٹھا۔ ماضی کی حریف ایک دوسرے کے قریب، سابق روسی ٹینس اسٹار ماریا شراپووا انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل۔ تقریب میں امریکی ٹینس اسٹار سرینا ولیمز کی انٹری، شراپووا کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ سیڑھیاں، گلیاں، دشوار گزار راستہ، سائیکلسٹ کا امتحان۔ اٹلی میں ڈاؤن ہل سائیکل ریس، برازیل کے راجر نے سیزن کی پہلی کامیابی اپنے نام کر لی۔ رومان کی علامت، مزاحمت کا استعارہ، وہ احمد فراز ہمارا۔ اردو شاعری میں منفرد لب و لہجہ، ترقی پسند، بے مثل شاعر کو بچھڑے 17 برس بیت گئے، مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد۔ رومان کی علامت، مزاحمت کا استعارہ، وہ احمد فراز ہمارا۔ اردو شاعری میں منفرد لب و لہجہ، ترقی پسند، بے مثل شاعر کو بچھڑے 17 برس بیت گئے، مداحوں کو بیشتر اشعار آج بھی یاد۔